वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो रहने वाला है एयरफोर्स फेज 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और इस बार एयरफोर्स ने अलग ही खेल कर दिया है। इसके पीछे का क्या राज है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है, उस पर बात करेंगे। हर बार की तुलना में इस बार जो रिजल्ट आया है, हो सकता है आपने फील नहीं किया हो या महसूस नहीं किया हो, लेकिन इस बार अलग है। प्रोसेस में चेंजेज हैं। क्या चेंजेज है देखिए। हर बार इस बार फेज 2 डॉक्यूमेंट्स को लेकर बड़ा खेल। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये अपलोडिंग को लेकर बच्चों के बैक टू बैक कॉल आने लगे, तब जाके हम ये वीडियो बनाने लगे। क्योंकि जो पुराने बच्चे थे उनको लग रहा था कि डॉक्यूमेंट्स अपने को अपलोड करने हैं, लेकिन कहाँ करें, कैसे करें, तो वो चीज़ मैं क्लियर करूंगा। इस बार एयरफोर्स ने थोड़ा चेंज किया है। थोड़ा नहीं कहूंगा मैं, तो बड़ा चेंज कहूंगा, लेकिन इसके पीछे के क्या रीजन है वो अभी पता नहीं चले। ठीक है, तो चलिए देखिए कंप्लीट डिटेल के बारे में अपने यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा बेसिक इंट्रो में यहाँ पर आपको दे देता हूँ। फेज 1 अपना होता है रिटन एग्जाम, ऑनलाइन आपका पेपर हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। अब बारी है आपकी फेज 2 की। फेज 2 में क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में रनिंग होगा, पुशअप्स होगा, सीटअप्स होगा। अब स्पोकन आपको अगर आता है तो वहां पे आप जीडी क्लियर करोगे। स्पोकन यानी कन्वर्सेशन। पिछली बार के बच्चे का मैं एक वीडियो देख रहा था कल ही, जो बच्चा कह रहा था, वैसे हम उस वीडियो को, रिव्यूज वीडियो है वो जीडी का फेज 2 का रिव्यू वीडियो, हम उसको यूट्यूब पे भी डालेंगे। जो हमारे जब एग्जाम के बाद में हमने उससे मीटिंग करी थी वीडियो कॉल पे, तो उसका हमने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, तो वो वीडियो में हम डालेंगे। वो बच्चा कह रहा था कि सर हमारे बैच में जो बच्चे थे उसमें से 4-5 बच्चे तो ऐसे थे कि जो बोल रहे थे ना, तो आवाज़ पड़ोसी यानी मेरे को नहीं सुनाई दे रही थी। तो जो ऑफिसर लोग थे वो गुस्सा हो गए, भाई अपना क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप हमारा, और हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो। मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे बच्चे, बिल्कुल ऐसे आराम से शांति से। तो जीडी में बड़ा खेल होता है आपके कन्वर्सेशन का, आपके स्पोकन का, आपका बोलने का जो लहजा है उसको, आपका जो रिदम है बोलने का, वो तो वो सारी जीडी का खेल होता है। जीडी में कन्वर्सेशन में जब आप कनेक्ट करोगे तो उस पर बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशन हो गया, एसआरटी होगा और मेडिकल होगा। ये फेज 2 का पूरा प्रोसेस आपका रहता है। उसके बाद पीएसएल आपका बनता है, एनरोलमेंट बनता है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन मेन जो फेज 2 में खेल होता है, बच्चा जीडी में बाहर होता है। और इसके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है जीडी में, कितने बच्चे कैसे बाहर होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बच्चे का रिजल्ट आप देखिए। मैं आपको थोड़ा पहले जो चेंज है मैं उसको दिखाता हूँ। एक बच्चे का रिजल्ट है आपका, ये बच्चे का रिजल्ट है फर्स्ट 2026। इसको गौर से देखो, आपको दिखेगा डाटा फर्स्ट 2026 का। ये बच्चा डोमिशियल स्टेट यूपी का है, ठीक है, साइंस सेगमेंट का ये बच्चा है, एक्स ग्रुप का। और इस बच्चे का स्कोर है आपका, शॉर्ट लिस्ट हुआ है ये बच्चा फेज 2 के लिए। कट ऑफ गया था 34.75, और इस बच्चे का स्कोर था 41। ठीक है, ये कट ऑफ मार्क्स था, है ना। और ये बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ था। जब ये फर्स्ट 2026 की अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, एड एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल पिछली बार, मतलब इससे पहले जो रिजल्ट आया मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब बच्चा इस पे क्लिक, ये रिजल्ट आया उसी दिन की बात है, ये बच्चे की उसी प्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं, ये उसी प्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं। अब बच्चा कहोगे कि सर ये तो साइंस का है और यहाँ पर आपने ये अदर देन साइंस लिखा हुआ है, ये जगह कम पड़ी है इसलिए इसको साइंस वाले काट के केवल अपने अदर देन साइंस को रखा है। एडिशनल डिटेल, जब बच्चा इस पर क्लिक करता था, और उन्होंने क्लियरली देखो नीचे यहाँ पे लिखा है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ। एडमिट कर फॉर फेज 2 टेस्टिंग फॉर अग्निवीर इनटेक फर्स्ट 2026 विल बी अपलोडेड एट लेटर डेट। बाद में अपलोड करेंगे, कब करेंगे नहीं बताया। कैंडिडेट टू अपलोड एडिशनल डिटेल बाई एड एडिशनल डिटेल टैब, इस पे क्लिक करके आप अपनी एडिशनल डिटेल को आपको अपलोड करना है। जब बच्चा इस पे क्लिक करता था पिछली बार जब रिजल्ट आया, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन खुल के आती थी, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, है ना, यस नो। अगर यस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, आप मतलब आप कॉलेज कर रहे हो, डिसकंटिन्यू हो, कंप्लीट आपका हो गया या नॉट एप्लीकेबल, जो भी है ये डिटेल सबमिट करवा के सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे लेके जाता था। पिछली बार ये एडिशनल डिटेल बच्चे की अपलोड करवाई गई थी। अब बच्चा क्या सोच रहा है, सर इस बार रिजल्ट आया है सेकेंड 2026 का। सेकेंड 2026 में जब ये रिजल्ट आपका आया है, तो उस बच्चे का, ये बच्चा यूपी का ही है, उत्तर प्रदेश का ही है, ये बोथ साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए बच्चा है यहाँ पे।
तो इस बच्चे को आप देखना, ये बच्चा शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 एज पर ऑल इंडिया कट ऑफ एक्स ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि 17.8 कट ऑफ गया, इस बच्चे का 33.3 है। नोट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 एज पर स्टेट वाइज कट ऑफ, है ना, ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ क्योंकि इस बच्चे के 17 नंबर ही है स्टेट वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ये केवल शॉर्ट लिस्ट हुआ है एक्स ग्रुप में। अब इस बच्चे का रिजल्ट, ये अभी का रिजल्ट है, जब नीचे आते हैं तो देखो एक लाइन लिखी हुई है, सेम कॉपी, ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 टेस्टिंग फॉर अग्निवीर वायु इनटेक सेकंड 2026 विल बी अपलोडेड एट लेटर डेट। ये चीज तो यहां पर भी लिखी हुई थी, देखो जरा, एट लेटर डेट। लेकिन पिछली बार यहां पे एक लाइन और लिखी हुई थी, ये वाली लाइन, इस बार ये लाइन हटा दी गई है और ये लाइन हटा दी गई है, ये हटाई है इसीलिए ये लाइन हटी है। इस बार आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना प्लीज, क्योंकि जितने सारे बच्चों के कॉल आए, हमने रिजल्ट चेक किया, उन सब में यही चीज हमने नोटिस करी है, किसी भी बच्चे के यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड का टैब नहीं आया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमने कम से कम 50 बच्चों का रिजल्ट चेक कर लिया होगा और बाकी इसमें तो हजारों बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, सभी बच्चे एक बार प्लीज कमेंट करके बताना क्या किसी बच्चे के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डिटेल आई है, तो प्लीज वो लिखे कि यस सर आई है, और अगर नहीं आई है तो सर कमेंट में जरूर टाइप करना नो सर, केवल इतना लिख देना, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, नो सर लिख देना, लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि 5 बच्चे कमेंट करेंगे, मैं सोचूंगा यार पता नहीं किसी और बच्चे की आई होगी, है ना, क्योंकि इस बार इन्होंने ये बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एडिशनल डिटेल अपलोड नहीं करवाई है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इंस्ट्रक्शंस की अगर अपन बात करते हैं, जब अपन फेज 2 के लिए जाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों को चरण सेकंड प्रवेश पत्र में उल्लेखित तिथि और समय पर निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, एएससी पे रिपोर्ट करना है। कहां पे रिपोर्ट करना है, एएससी पे। किसकी बात कर रहे हैं, फेज 2 के लिए। अब लेटर डेट पे आपका एडमिट कार्ड अपलोड होगा यहाँ पे, और हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा, आप वो एडमिट कार्ड फेज 2 का डाउनलोड करेंगे। जब वो फेज 2 का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं पहले आपको बना के दे रहा हूं ताकि आप बाद में परेशान नहीं हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, यहां पे देखिए, चरण सेकंड के लिए प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट और चरण फर्स्ट के सत्यापित प्रवेश पत्र जो ऑनलाइन परीक्षा में आपने देखे गए थे। जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना है, कलर प्रिंट आउट। और फेज 1 जो मोहर लगी थी, आप एग्जाम दे रहे थे उस दौरान, उसका एडमिट कार्ड आपको वहां पे जरूरी होगा। अब किसी बच्चे का ये खो गया होगा तो उनको समस्या होने वाली है, क्योंकि बच्चे लापरवाही करते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने पर विधिवत भरे गए आवेदन पत्र का रंगीन प्रिंट आउट डाउनलोड किया जाना चाहिए। आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका कलर प्रिंट आउट, आवेदन में संबंधित कॉलम में भुगतान की स्थिति सफल दर्शाई जानी चाहिए और उस पर वही पंजीकरण संख्या अंकित होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में छपी है। जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर है वही उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए। लिखने के लिए HB पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर या काला नीला बॉल पेन लेके जाएं। ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी लेके जाने की। फेज 2 के लिए जब आप जाएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको लेके जाना होगा। उसके बाद में देखिए, हाल ही में ली गई ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए प्रयुक्त पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो की 8 प्रतियां, 8 फोटोग्राफ आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, और वो भी प्रेजेंट की, रिसेंट की, मतलब महीने 2 महीने ही पुरानी है तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा पुरानी है, 6 महीने 10 महीने 15 महीने पुरानी है, साल 2 साल पुरानी है तो वो नहीं चलेगी, नई फोटो बनवा लेना। कम से कम 8 फोटो चलेगी। अब कौन सी फोटो चलेगी, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय यूज की थी, और फॉर्म अप्लाई करते समय जो फोटो यूज करी थी उसमें स्लेट पे कुछ लिखा हुआ था, आपका नाम, DOP, डेट ऑफ फोटो, है ना, तो वो वीडियो आप हमारा फॉर्म अप्लाई वाला वीडियो देख लेना, या आपको खुद को पता है कि आपने फॉर्म अप्लाई वाले वीडियो में कौन सी फोटो लगाई थी, वैसी फोटो दोबारा बनवानी पड़ेगी। और अगर वो फोटो है तो उसकी कॉपी करवा लो, बढ़िया है, लेकिन 8 फोटो अपने को चाहिए, और इनके आगे भी जरूरत पड़ेगी, जब ज्वाइनिंग वगैरह आपकी रहेगी तभी ये फोटो चाहिए होगी। मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल और 4 उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, है ना, नाम, पिता का नाम, है ना, उसकी जन्म तिथि सत्यापन के लिए जरूरी है। मैट्रिकुलेशन जो उत्तीर्णता सर्टिफिकेट है वो मूल भी होगा, ओरिजिनल, और उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, यानी आपके साइन उस पे होंगे, 4 होगी। मैट्रिकुलेशन अंक पत्र की मूल और 4 उसकी फोटो कॉपी। अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है तो वो डिप्लोमा यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड होगा, नहीं है तो चलेगा।
इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंकी मूल प्रमाण पत्र भी और जो आपकी मार्कशीट है उसकी मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड आपकी फोटोकॉपी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। और अगर आपने आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी है तो वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, कोई आपने कोर्स कर रखा है तो वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसकी मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। सेम 10वीं की भी, 12वीं की भी और ग्रेजुएशन नहीं करी ग्रेजुएशन तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ऑनलाइन पंजीकरण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास स्थान कॉलम में चुने गए विशेष राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र के निवास प्रमाण पत्र की मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी मैं कहूंगा इसको कौन सा सर्टिफिकेट हो गया, ये डोमिशियल सर्टिफिकेट हो गया आपका। ये मूल भी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए होगा आपको और इसकी 4 कॉपी भी चाहिए होगी। उम्मीदवार द्वारा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षर टैटू प्रमाण पत्र संलग्न होगा। जिन बच्चों के टैटू है उसका प्रमाण पत्र, और ये आपको जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसके साथ वहां पे डाउनलोड होगा, फिर आपको उसको प्रिंट आउट करके उसको भरना होगा। ठीक है, उसकी मैं आपको कॉपी आगे दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर पेशेंस रखना। ठीक है, एनसीसी अगर है तो उसकी मूल और 4 कॉपी आपकी चाहिए। पीएफटी और मेडिकल टेस्ट के लिए सहमति पत्र की एक प्रति संलग्न होगी, इसे बोलते हैं कंसेंट फॉर्म, है ना, कंसेंट फॉर्म है ना। पीएफटी और मेडिकल के लिए ये आपका खुद की वो कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें कि आपकी रिस्क पे आप ये फिजिकल मेडिकल करवा रहे हैं। ठीक है, 18 वर्ष से कम है तो ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे यदि आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, यदि 18 वर्ष से कम है तो माता पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। तो इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये देखो, ये आपका बॉडी टैटू का सर्टिफिकेट होगा, ऐसा सर्टिफिकेट ये आपको डाउनलोड करना होगा, फिर इसको फिल करना होगा। ठीक है, और ये आपका कंसेंट फॉर्म है, ये भी आपका जरूरी होगा, ये भी उसी एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड होगा, फिर आपको इसको फिल करना होगा। अब ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आपको तैयारी करनी है फेज 2 की। फेज 2 की तैयारी आप घर रह के भी अच्छे से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये दे के जाने की, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, बच्चा हॉस्टल वगैरह में रहता है, एक तो नई जगह मन नहीं लगता, पढ़ाई पे फोकस नहीं होता, दूसरी चीज़ क्या होता है कि हॉस्टल वगैरह में खाना वाना ऊपर नीचे होने की वजह से, प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से बच्चा बीमार होता है, और इस वजह से ना प्रॉपर वो फेज 2 की तैयारी कर पाता है, ना फेज 1 की, और बच्चा बीमार हो जाता है। और मेन जो चीज़ फेज 2 आगे एग्जाम है, उसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ में होता है। आप घर पे बैठिए, घर पे रहिए, सुबह शाम बढ़िया से फिजिकल की तैयारी करिए, दूध पिए, खाना खाइए, मस्त होकर आराम से रिलैक्स होकर चिल करिए, और सुबह शाम फिजिकल करिए और दिन में अपनी तैयारी करिए, चाहे फेज 1 या फेज 2 की। आप घर बैठ के भी बिल्कुल 499 की प्राइस में फेज 2 की तैयारी आप कर सकते हैं। और वहां पे एक बैच हमारा पूरा रिकॉर्डेड आपको फ्री मिलेगा, विराट फेज 2, जिसमें आपका स्पोकन, पर्सनल डेवलपमेंट, जीडी, एसआरटी सारी क्लासेस सेव है। बाकी सारी क्लासेज आपकी यहाँ पे लाइव भी आपको मिलेगी। तो लाइव क्लासेज देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन और हाँ, हमारी जो मीटिंग्स होगी, है ना, जो मीटिंग्स होगी या वीडियो कॉल पे मीटिंग्स होगी, उनमें आपको सारी चीज़ें गाइड भी की जाएगी, पर्सनल अटेंशन भी आपका रहेगा। तो ये बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जाइए, ज्वाइन करिए। और सेलिब्रेशन के लिए वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। सिलेक्शन का 8 नवंबर को 4 बजे, यानी सैटरडे को 4 बजे आपको लाइव आना है। और जो बच्चे फेज 2 में नहीं जुड़े हैं बेटा, जाइए, ज्वाइन करिए, बेहतरीन तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।